हालांकि वह सिर्फ एक जूनियर डॉक्टर था, फिर भी उसके अंदर भरपूर उत्साह था। लेकिन आदर्श और हकीकत के बीच हमेशा एक फासला होता है। शुरुआत में एक नर्स ने उसे सफाई कर्मी समझ लिया, बाद में मुख्य डॉक्टर ने उसे नर्स समझकर एक मरीज का खून निकालने को कह दिया। कार्सन ने मरीज की फाइल देखी और पाया कि उसे गंभीर एनीमिया था। ऐसे में खून निकालना उसकी हालत और बिगाड़ सकता था। जब उसने मना किया तो डॉक्टर ने इसे अपनी सत्ता को चुनौती समझ लिया। कार्सन को कड़ी डांट पड़ी। अपमान महसूस करने के बावजूद उसने अपना गुस्सा चुपचाप भीतर दबा लिया। यह कमजोरी नहीं थी, बल्कि वह आत्मसंयम था जो जिंदगी ने उसे सिखाया था। फिर उसका मौका आया। एक रात इमरजेंसी में अचानक एक युवक को लाया गया जिसे बेसबॉल मैच के दौरान सिर पर जोरदार चोट लगी थी। वह मौत के कगार पर था, लेकिन सभी न्यूरोसर्जन उस समय एक मीटिंग में मौजूद थे। वहां उपलब्ध एकमात्र डॉक्टर कार्सन था और वह अभी भी सिर्फ एक जूनियर डॉक्टर था। नियमों के अनुसार उसे ऑपरेशन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मरीज की हालत बिगड़ती गई, कार्सन समझ गया कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। वह मुख्य सर्जन बनकर ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुआ। 4 लंबी घंटों की जद्दोजहद के बाद उसने मरीज को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। ऑपरेशन के बाद उसे डायरेक्टर के कमरे में बुलाया गया। उसका फैसला अस्पताल के नियमों का उल्लंघन था और इससे अस्पताल को बड़ा खतरा हो सकता था। कार्सन सज्जा के लिए तैयार था, I congratulate you on taking the proper actions. लेकिन तभी डायरेक्टर का लहजा बदल गया और वह आखिरकार चैन की सांस ले सका। उसे विशेष रूप से पदोन्नत कर सीनियर डॉक्टर बना दिया गया, जिसका मतलब था और भी ज्यादा जिम्मेदारियां। कुछ समय बाद अस्पताल में एक बेहद खास मरीज लाई गई। वह सिर्फ 4 साल की एक बच्ची थी जो बचपन से ही मिर्गी से पीड़ित थी। उसे दिन में 100 से भी ज्यादा दौरे पड़ सकते थे, यहाँ तक कि वह चलने, बोलने और खुद से खाना खाने की क्षमता भी खो चुकी थी। सिर्फ सोते समय ही उसे थोड़ा आराम मिलता था। दिखने में वह एक बिल्कुल सामान्य बच्ची लगती थी। सालों तक उसके माता पिता उसे अनगिनत डॉक्टरों के पास ले गए, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं आया। अब जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल उनकी आखिरी उम्मीद था और उस बच्ची के जिम्मेदार डॉक्टर के रूप में कार्सन ने भी ऐसा जटिल मामला पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत पढ़ाई का सहारा लिया और ढेर सारा मेडिकल साहित्य खंगाल डाला। आखिरकार उसे एक संभावित समाधान मिला। उसने पाया कि बच्ची को पूरी तरह ठीक करने के लिए उसके दिमाग के बाएं हिस्से को निकालना जरूरी था, क्योंकि वहीं से मिर्गी के दौरे पैदा हो रहे थे। हालांकि यह तकनीक पहले से मौजूद थी, लेकिन कार्सन ने ऐसा ऑपरेशन पहले कभी नहीं किया था। इस बात ने माता पिता को गहरी चिंता में डाल दिया, लेकिन उस मोड़ पर उनके पास कार्सन पर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें एक चमत्कार की उम्मीद थी। भारी दबाव के साथ कार्सन फिर से ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुआ। ऑपरेशन से पहले उसने अनगिनत बार अभ्यास किया था और हर संभावित आपात स्थिति की तैयारी की थी। फिर भी सर्जरी की जटिलता उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। जो ऑपरेशन 6 घंटे का होना था, वह पूरे 12 घंटे तक चला। ऑपरेशन के बाद भी बच्ची तय समय पर होश में नहीं आई। पूरा मेडिकल स्टाफ तनाव में आ गया। परिवार घबराकर बार-बार हाल पूछने लगा। जांच के बाद कार्सन ने बताया कि खून की ज्यादा कमी के कारण बच्ची अस्थायी कोमा में है। चलने और बोलने की क्षमता लौटेगी या नहीं, ये उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तभी उसी पल अचानक एक नन्ही सी आवाज गूंजी, मम्मी। कार्सन ने गहरी राहत की सांस ली। उसकी आंखों में सुकून था। माता पिता ने पत्रकारों को बुलाकर यह कहानी दुनिया से साझा की। कार्सन ने उस सर्जरी की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताई और उसी एक ऑपरेशन के बाद वह रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर हो गया।